हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर विषय की पाठ्य योजना। इसको आप आईसीटी वाला जो आपका सब्जेक्ट है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी वाला जो सब्जेक्ट है, उसमें भी आप बना सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं उस वाले सब्जेक्ट में आपको बनाना है। अगर आप कंप्यूटर का बना रहे हैं तो उसमें तो बना ही सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो प्रकरण है वो है कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर आप लोगों को इसी तरीके से पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे सभी विषयों की, या फिर आप लोगों को कुछ पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है सभी विषयों की, सभी कौशल के ऊपर, या फिर अगर आप लोगों को बीएड कर रहे हैं, आप क्लासेस देखनी है बिल्कुल फ्री में, तो शाम के 7 बजे डेली बेसिस पे सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लासेस चल रही हैं। या फिर आप लोग बीटीसी कर रहे हैं तो भी आपको शाम के 7 बजे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। एक दिन बीएड की क्लास चलती है, एक दिन बीटीसी की क्लास चलती है, अल्टरनेट बेसिस पे चलती रहती हैं क्लासेस। तो उन इतने फ्री कंटेंट्स के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पे बीचों बीच यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आप पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिएगा। लिखिएगा इस तरीके से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे ऊपर लिखना है आपको पाठ योजना। ठीक है, उसके सामने नंबरिंग कर दीजिएगा। जैसे पहला पाठ्य योजना तो 1 लिख दीजिए, दूसरा पाठ्य योजना 2 लिख लीजिए। जो भी पाठ्य योजना का संख्या होगा उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यानी कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बीएड कर रहे हैं या फिर वीटीसी कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखना होता है। जहाँ पे आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, उस विद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा की बात की जाए तो कंप्यूटर के भाग आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं। कालांश अपने अनुसार लिख लीजिएगा। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप गए हैं। जैसे पहले पीरियड में गए तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिएगा, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख लीजिएगा। जो जिस पीरियड में आप जाएंगे उसको वहाँ पे लिख लीजिएगा कालांश के सामने। कालांश को ही चक्र कहते हैं, चक्र और कालांश सेम होता है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय यहाँ पे देखिए लिखा गया आईसीटी, यानी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इसको आप कंप्यूटर लिख लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर लिख लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिवस लिखना है, यानी कि जैसे सोमवार को पढ़ाया तो सोमवार लिख लीजिए, मंगलवार को पढ़ाया तो मंगलवार लिख लीजिए। जो भी जिस वार को पढ़ाएंगे उसका लिख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं ये वाला जो हेडिंग है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर कॉलेज में नहीं लिखवाते, लेकिन अगर आपको कॉलेज वाले कहते हैं लिखने के लिए तो लिख लीजिएगा। अवधि है 35 मिनट का। आपको आपके कॉलेज वाले जितने समय की क्लास देंगे उतना समय लिखिएगा। वैसे नॉर्मली 30, 35, 40, 45 मिनट यही होता है। शीर्षक है, यानी कि पाठ का जो प्रकरण है वो है कंप्यूटर के भाग। ठीक है, अब आपका आता है लेसन प्लान का सबसे पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, कंप्यूटर या फिर आईसीटी। तो इस चैप्टर को, सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा गया है छात्रों को आईसीटी के विषय में जानकारी देना, या फिर आप लिख सकते हैं छात्रों को कंप्यूटर के विषय में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के विषय में रुचि उत्पन्न करना। जहाँ पे सूचना और संप्रेषण तकनीकी लिखा गया, अगर आप कंप्यूटर के लिए बना रहे हो तो वहाँ पे कंप्यूटर लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखा गया यहाँ पे देखिए, छात्रों को तकनीकी शिक्षा के विषय में जानकारी देना। चौथा पॉइंट है छात्रों या फिर बच्चों को आधुनिक नवाचारों के विषय में जानकारी देना। अब इसके बाद लेसन प्लान का दूसरा हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है, टॉपिक होता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर के भाग, तो ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर के भागों की जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है छात्र कंप्यूटर के भागों में अंतर कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट है कंप्यूटर की को परिभाषित कर पाएगा बच्चा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अब अगला हेडिंग है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जिन भी सामग्रियों की सहायता शिक्षण कार्य के दौरान लेंगे उन सभी को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो श्यामपट्ट का तो यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि श्यामपट्ट सबसे ज़्यादा अच्छा मित्र होता है शिक्षक की। चौक यूज करेंगे, डस्टर यूज करेंगे, लपेट फलक, आप रोलिंग बोर्ड ले जाते हैं ना जो ब्लैक कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो यूज करेंगे। अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है यहाँ पे सभी छात्र कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आ गया है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रस्तावना प्रश्न। कोशिश करिए कि इसको यहाँ पे लिखिएगा ऊपर बीचों बीच। इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बिंदु लिखा गया है छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे फैन, टीवी, कूलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी बच्चा बोल सकता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, कंप्यूटर को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे बोलेंगे कंप्यूटर को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। फिर तीसरा प्रश्न है 2 भागों के नाम बताइए। बच्चे बताएंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। फिर उसके बारे में पूछ लीजिए, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के भागों के नाम बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा बताने की कोशिश करे, संभावित उत्तर हो जाएगा, बच्चे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है, आप सभी को पता है, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि अब बच्चों को आपको बताना है कि कौन सा टॉपिक उनको आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, प्रिय छात्रों आज हम कंप्यूटर के भाग, जैसे इसको लिखेंगे ना, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, के विषय में, कंप्यूटर के भाग के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ये हो गया, बच्चों को पता चल गया कि उनको आप कंप्यूटर के भाग के बारे में बताने वाले हैं। अब इस चीज़ को आप प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, इसको हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। कंप्यूटर की परिभाषा है पहला पॉइंट यहाँ पे। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। मशीनों से हमारा काम आसान व सुगम हो जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु लिखेंगे। कंप्यूटर के भाग अगला शिक्षण बिंदु है। अगर विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहें तो यहाँ पे आप विकासात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जो आप पढ़ा रहेंगे उसी से में से जो मेन पॉइंट आपको लगे कि यहाँ पूछना है वो पूछ लीजिएगा। अगला यहाँ पे है शिक्षण बिंदु कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसको श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं आप। सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर संचालित होता है। हम इसे देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS पेंट हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। गूगल क्रोम हो गया जैसे आपका एक। अगला है हार्डवेयर। हार्डवेयर वो जिसको हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, यही लिखा गया है यहाँ पे देखिए। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, DVD, CD, ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गए। ये वैसे आपका कंप्यूटर का भाग नहीं माना जाएगा, क्योंकि अलग, ये जरूरी नहीं कि कंप्यूटर में यूज करिए, इसको हटा दीजिएगा, कीबोर्ड तक लिखिएगा, ठीक है। अब आता है आपका, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न का मतलब है आप अब पढ़ा लिए हैं, अब मूल्यांकन करना चाहते हैं कि बच्चों को किस लेवल तक समझ में आया है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछ रहे हैं, कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। बच्चे बोलेंगे कंप्यूटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। तीसरा प्रश्न, कंप्यूटर के प्रकारों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चौथा प्रश्न, सॉफ्टवेयर के उदाहरण दीजिए। बच्चे बोलेंगे MS पेंट, MS वर्ड। पांचवा प्रश्न है हार्डवेयर उपकरणों के नाम बताइए। बच्चे बताएंगे CPU, कीबोर्ड, माउस। छठवां प्रश्न है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बच्चे बोलेंगे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब आपका यहाँ पे देख लीजिए लास्ट हेडिंग आता है। लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है कि गृह कार्य होता है, लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग। आपसे एग्जामिनर प्रश्न भी पूछ सकता है कि पाठ्य योजना का लास्ट हेडिंग क्या कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसी को ही प्रदत्त कार्य भी कहते हैं, दत्त कार्य भी कहते हैं। जो भी आप लिखना चाहें, आपके कॉलेज वाले जो लिखने के लिए कहते हैं वो लिख लीजिएगा। गृह कार्य में देखिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए कुछ प्रश्न जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पर जाएँ और उस चीज़ का रिविजन करें जो आपने पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया, कंप्यूटर के प्रकार व उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका, यहाँ पे जो नोटबुक होगी उनको मिली, वो अपनी बनाए होंगे, उसमें उसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे, वो लिख कर ले आएंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा पाठ्य योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की पाठ्य योजना समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर इस पाठ्य योजना की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आप सर्च करिएगा रोशन की क्लास टेलीग्राम पे। वहाँ पे पीले कलर का जो लोगो है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल का, वही लोगो वहाँ पे लगा हुआ है। उसमें जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट आप बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, हेल्प मिली कि नहीं मिली है। और अगर आप लोग इसी तरीके से पाठ्य योजना की वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, या फिर आप लोग B.Ed की या फिर BTC की क्लासेस बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। शाम को 7 बजे
लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे चलाया जा रहा है बीएड और बीटीसी की, तो उस जुड़ के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन दबा के, जिससे लाइव क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।